आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हमारी मांग ये है, जमीन के बदले 2 गुना जमीन और मकान के बदले 2 गुना मकान। कहाँ पर वो? ये हमको चाहिए जो गर्म कुंड जहाँ पे अग्निदेव हैं, जो तीर्थराज हैं, उसके अगल बगल ही, मंदिर के अगल बगल ही हमको जैसे वो तोड़ना जानते हैं वैसे वो बनाना भी जानते हैं। क्योंकि देखो ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बना है। तो यही तीर्थ है, वहाँ पे आप दर्शन करो, आओ और जाओ, और वो निरंतर हमारा चलता रहेगा। अभी हमारा कर्मिक अनशन है, और अगर प्रशासन नहीं मांगते तो हमको उंगली टेढ़ी करनी है और आमरण अनशन भी करेंगे। बद्रीनाथ में इस वक्त मास्टर प्लान का काम चल रहा है। जिस तरह से केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया गया, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये रहा कि बद्रीनाथ में एक मास्टर प्लान बनाया जाए, बद्रीनाथ को एक नया लुक दिया जाए, व्यवस्थित किया जाए। लेकिन किस शर्त पर? क्या एक सेंसिटिव जगह, उच्च हिमालयी क्षेत्र, वहाँ जब इतनी बड़ी मशीनों से बद्रीनाथ में काम हो रहा है, एक तरफ अलकनंदा जी हैं जिनमें तमाम गंदगी, मलबा जा रहा है, तो पर्यावरणविद पहले दिन से विरोध कर रहे थे कि बद्रीनाथ को मत छेड़िए, केदारनाथ को भी मत छेड़िए। केदारनाथ बनकर लगभग तैयार है, बद्रीनाथ बनाया जा रहा है। कितना संभव है उच्च हिमालयी क्षेत्र में इस तरह का काम करना, और कितना खतरनाक है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है जो लोग बद्रीनाथ में रह रहे हैं। तीर्थ पुरोहित पहली पंक्ति पर आते हैं, उसके अलावा तमाम वो व्यापारी वर्ग जिनकी आमदनी, जिनकी आजीविका, जिनका जीवन सीधे तौर पर बद्री विशाल के दर पर केंद्रित है, उस चारधाम यात्रा पर केंद्रित है। वो लोगों का ये कहना है कि जो मुआवजा नीति सरकार ने बनाई है, वन टाइम सेटलमेंट की बात होती है बद्रीनाथ में, लेकिन वो सिर्फ एक कोरी अफवाह है। जिन लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए था, उनके क्या हक हकूक़ हैं, उनकी कितनी बातें सुनी गई हैं, इस पर सवाल है। हमने जिस तरह खबर में भी आपको दिखाया कि बद्रीनाथ में क्रमिक अनशन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, लेकिन ये बेहद चिंतित और सवाल खड़े करने वाला ये समाचार है कि तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोग धरने पर हैं, वो क्रमिक अनशन कर रहे हैं, वो अनशन पर बैठे हैं। दर्जनों लोग हैं, हर दिन वहाँ इस बरसात में भी बैठे हुए हैं। क्या उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? आज हमारे साथ तीर्थ पुरोहित इस वक्त मौजूद हैं, प्रियंक कर्नाटक, जो लगातार वहाँ पर धरने पर भी बैठे हुए हैं। आज विशेष तौर पर देहरादून आए हैं, जय भारत टीवी के स्टूडियो में आज पहुँचे हैं अपनी बात को सामने रखने के लिए। हम इनसे बात करेंगे। पंडित जी, क्या चल रहा है बद्रीनाथ में? इस वक्त के हालात क्या हैं, पहले ये बताइए आप। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, श्री निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विशंबरम। श्री बद्रीनाथ धाम में अभी हमारा जो जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे हकूकदारी हैं, साधु संत समाज हैं, और हम तीर्थ पुरोहित जितना मतलब ब्रह्मांड में जिनकी भगवान पे आस्था है, वो हर इस धर्म युद्ध में हमारा साथ दे रहा है। अभी वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में हमारा क्रमिक अनशन शुरू हुआ है अभी सरकार के खिलाफ। जो उन्होंने हमसे शर्तें की थी, जो मतलब सारा जो उन्होंने रिटर्न में लिख के दिया है, वो सारा उसके विपरीत काम कर रहे हैं प्रशासन। मतलब जबरन लोगों के घर के ताले तोड़ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, पिछली बार भी हमने बताया था आपको, मतलब मकाने टूट रहे बिना परमिशन के, बिना किसी सलाह मशवरे के। हम तीर्थ पुरोहित का मतलब ब्राह्मणों का वहाँ पे अपमान, साधु संतों का आप अपमान कर रहे हैं। देखो, मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यही कहना है, सपना देखो आप, सपना मोक्ष भूमि को आप सपना बना रहे हैं, जो कि खुद में मोक्ष है। इंसान का सबसे बड़ा सपना होना चाहिए कि प्रभु मेरे को आप मोक्ष प्रदान करो। आप उस मोक्ष भूमि है जो जहाँ शरीर छोड़ने श्रद्धालु लोग जाया करते थे, आप उसको पिकनिक स्पॉट बना रहे हो। मतलब जो भारत की रेवेन्यू है, इकोनॉमिक है, जो अर्थव्यवस्था, उसको सुधारने के लिए आप बद्री विशाल जा रहे हो और उस मोक्ष भूमि को आप क्षति पहुंचा रहे हो। वहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं उनका आप अपमान कर रहे हो। मतलब हमारे जो पीढ़ियों की पीढ़ी वहाँ पे चली गई, हमने कैसे कैसे कष्ट में हमारे पूर्वजों ने श्री बद्रीनाथ धाम को मतलब आज इस स्थिति में खड़ा किया कि आज आप हमको यहाँ से खदेड़ रहे हो, हमको यहाँ से दूर कर रहे हो। तो ये मतलब नीति के खिलाफ है और ऐसा होना नहीं चाहिए। जो सरकार कहती है कि वन टाइम सेटलमेंट जी हमने कर दिया है, कुछ लोगों ने वहाँ मुआवजा भी लिया है, सरकार तो बाहर यही कह रही है कि जिन लोगों को मुआवजा देना था हमने उस नीति को उनके लिए बनाया, मुआवजा दे दिया है, लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है। तो अभी आप लोग क्या, आप लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला, आपकी मांग क्या है सरकार से? हमारी मांग ये है, जमीन के बदले 2 गुना जमीन और मकान के बदले 2 गुना मकान। कहाँ पर वो? ये हमको चाहिए जो गर्म कुंड जहाँ पे अग्निदेव हैं, जो तीर्थराज हैं, उसके अगल बगल ही, मंदिर के अगल बगल ही हमको जमीन के बदले जमीन और भवन के बदले भवन चाहिए। क्योंकि हम अपनी नारायण भूमि को छोड़ के नहीं जा सकते। हमारी पीढ़ियों की पीढ़ी चली गई, हमारे पूर्वजों ने हमको मंदिर के बगल में स्थापित किया कि हम मंदिर की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें, इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। हम
जो पुल है हमारा, जो अलकनंदा में पुल बना है, उसके हम पल्ली पार नहीं जाएंगे। नर पर्वत पे हम नहीं जाएंगे। नर पर्वत पर नहीं जाएंगे, नारायण पर रहेंगे। नारायण पर रहेंगे, लेकिन पंडित जी सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने कहा कि ज़मीन के बदले 2 गुनी ज़मीन और घर के बदले 2 मकान के बराबर या मकान आपको, उसकी जगह कैसे आएगी? क्योंकि अगर एक परिवार एक जगह रह रहा है, उससे सटा हुआ दूसरा परिवार रह रहा था, तो वहाँ पर 2 ज़मीनें कैसे लाएगी? सरकार के पास इतनी लैंड तो है ही नहीं। अब लैंड नहीं है, लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया कुछ सोच समझ के उठाया होगा ना। सरकार ने हमको मतलब जो मास्टर प्लान का मतलब क्या, मास्टर प्लान का मतलब होता है पहले आप डेवलप करो कोई भी चीज़ डेवलप करो, पुरोहितों को आप सेटल करो, उसके बाद आप तोड़ फोड़ चालू करो। पहले हम प्रभावितों को आप ज़मीन के बदले ज़मीन दो, वो उन पर डिसाइड करता है कि वो हमको कहाँ ज़मीन देंगे। जैसे वो तोड़ना जानते हैं, वैसे वो बनाना भी जानते हैं। क्योंकि देखो ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बनाए भू वैकुंठ धाम। तो ये कुछ सोच समझ, इसमें ऐसा नहीं कि मोदी जी ने सोचा होगा, इसमें कईयों की सोची होंगी। ठीक है, पूरा मतलब गलत हो रहा है सारा कुछ करके। आपने एक चीज़ लिखी, मैं पढ़ रहा था, आपने लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अधिकारी गुमराह कर रहे हैं मास्टर प्लान के काम को लेकर बद्रीनाथ पर। क्या ऐसा हो रहा है कि जो लोग बद्रीनाथ में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुमराह कर रहे हैं? किस लिहाज से आप ये कह रहे हैं? देखो, हमको तो ये लगता है अभी तक जो हमारे साथ अधर्म हो रहा है, मतलब प्रकृति के साथ जो मोक्ष भूमि है उसके साथ जो अधर्म हो रहा है, ये बात हमारे मोदी जी तक नहीं पहुंच रही है, प्रधानमंत्री जी तक। अगर ये बात उन तक पहुंचती तो आज मतलब उनका आना होता है इस भूमि में। सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणों का जो अपमान यहाँ पे हो रहा है, जो साधु संतों का अपमान हो रहा है, जो ये नदी जो हमारे, आपने देखा होगा, हमने न्यूज़ में भी डाला था और कंप्लेंट जो डाला है सीएम पोर्टल पे, तो उसमें जो हमारी कुरुम धारा, पंच तीर्थों में कुरुम धारा और प्रहलाद धारा का विशेष महत्व माना गया है। सतयुग से धारे जो हमारे तीर्थ हैं वो चले आ रहे हैं। और इसका ये है, जो हमारे मुख्य पुजारी हैं रावल जी, जो हमारे मुख्य पुजारी रावल जी हैं, उन पे भगवान न करे कोई सुख है दुख है, कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उनकी जगह जो उनके नायब रावल जी है, उनको पूजा करने का अधिकार है। मतलब जो गर्भगृह है भगवान का, उसका अंदर वो तभी जाएंगे जब वो पंच तीर्थों का स्नान ध्यान करेंगे, तभी जाके उनको परमिशन मिलेगी अंदर। आज की तारीख में मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन को, अगर ये घटना हो जाती है कोई भी रावल जी के साथ, अगर ये हो गया, तो भगवान जी की एक दिन की कैसे पूजा होगी? भगवान जी की एक दिन की पूजा भी नहीं रुक सकती, क्योंकि सतयुग से पूजा चली आ रही है। 6 महीनों का जो है, 6 महीने मानस पूजा करते हैं, 6 महीने देव पूजा करते हैं। तो ये हम लोग पूजा तो कैसे होगा, ये हम जानना चाह रहे हैं। आपका जो प्रधानमंत्री पोर्टल है उसमें आप बयान लिख रहे हो कि ये हमने नहीं तोड़वाया। जो उनका जो PWD के जो प्रबंधक हैं, महाप्रबंधक, उनका हमने आपको लेटर भेजा था, उसमें लिख रहे हैं कि हमने ये नहीं तोड़ा, ये तो मास्टर प्लान ने तोड़ा है। तो मास्टर प्लान ने कैसे तोड़ा? अधिकारियों का जब आदेश आएगा तभी तो टूटा हो। और फिर आप लिख रहे हो कि हमने उसको बना दिया। कहाँ बना दिया उसको? हम तो उस पर फोटो वीडियो वायरल कर रहे हैं। उसको खुलाओ, क्योंकि देखो धर्म के विरुद्ध है। उसको सबसे पहले जो आप कुरुम धारा है, प्रहलाद धारा है, उसको खुलाओ और इस धर्म को बचाओ। गंगा जी में आप सिविल लाइन का पानी, हमने आपको वीडियो भेजे थे, गंगा जी में सिविल लाइन का पानी छोड़ रहा, बड़ी बड़ी होटलें बन रही, क्या कार्रवाई करी हमने? बड़ी बड़ी होटलें, मतलब जो हमारी गंगा मैया है वो सरल है, निर्मल है। आप उस पर मतलब खा पी के वहाँ गंगा जी का पानी वहाँ पे छोड़ रहे हो। हमने अधिकारी जो वहाँ के मेन अधिकारी हैं, उनसे बात करी हमने गोपेश्वर में। हमने उनसे पूछा फ़ोन पे, हमने कहा साहब ये आप क्या कर रहे हो? बोले पंडित जी वो 100% फ़िल्टर है पानी। हमने उनसे 2 प्रश्न पूछा। हमने कहा आप इस पानी को पी सकते हो या नहीं पी सकते हो, 2 बात में उत्तर दीजिए। तो कोई जवाब नहीं दे पाए। तो हमने कहा आपको जब जवाब देने का अधिकार नहीं है तो गंगा जी में वो पानी डालने का अधिकार आपको नहीं है। इसमें करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं उस पानी से, करोड़ों लोगों की आस्था है, श्रद्धा है। तो ये नीति विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। ऐसा नहीं करना चाहिए धाम में। वो मोक्षदायिनी भूमि है, उसको आप धर्म का रेवेन्यू जनरेट करो, ये चीज़ गलत। कि जो ये हमारा धर्म की हम लड़ाई लड़ने लगे, पहले तो हमको ये लगा था कि हम अकेले हैं, लेकिन हमारे पीछे नारायण का बल और गुरु कृपा है। सबसे पहले हमने जूना अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद महाराज जी, उनसे भी अपनी अरदास लगाई है, क्योंकि अखाड़ों की भूमि बद्रीनाथ को माना गया है। ये संतों की भूमि है। इसमें हमने क्षत्रियों के, जब क्षत्रियों ने सुना कि ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है तो क्षत्रियों ने भी हमारा सहयोग किया। क्षत्रियों के साथ शूद्र समाज और वैश्य समाज, ये सभी हमारे जो संप्रदाय के लोग हैं, सभी इस धर्म युद्ध में हमारे साथ खड़े हैं आज। तो जो शंकराचार्य जी, हमने शंकराचार्य जी से भी कहा, क्योंकि हमारे जो आज हम यहाँ पे हैं, शंकराचार्य जो है हमारे हैं, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे स्थापित हैं। और उनका होना, इस जो धर्म युद्ध है, सबसे पहले उन्हीं का आना इसमें ज़रूरी है। क्योंकि शंकराचार्य जी का जो भगवान जी का जो जन्म हुआ है, साक्षात भोलेनाथ है, और उनका जन्म धर्म और धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। पंडित जी, एक सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि जैसे बद्रीनाथ में
लोग तो फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, पीएमओ पूरी तरह से निगरानी कर रहा है इस वक्त, पल पल की अपडेट तो पीएमओ तक जा ही रही है। बाकायदा अधिकारी भी बीच बीच में आकर, पीएमओ के अधिकारी आकर बद्रीनाथ भी देखते रहे, केदारनाथ भी देखते रहे। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री तक कोई खबर नहीं होगी। जो फोटोग्राफ्स शेयर किए जा रहे हैं मास्टर प्लान के, वो दिखने में तो बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है, आपने भी देखे होंगे। क्या बद्रीनाथ ऐसा बन जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत है? देखो, दिक्कत ये है, वो धर्म के विरुद्ध है। वो सबसे पहले बात करें, इनको जैसे वो डेवलप कर रहे हैं ना, डेवलप करके आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी होटलें वहाँ पे बनेंगी। तो ये चीज़ बनेगा तो आज के डेट में लोग कपल्स वहाँ पे आ रहे हैं। वहाँ पे तो 60 साल से ऊपर का व्यक्ति आ ही नहीं सकता है। तीर्थ का मतलब होता है जहाँ पे भगवान नारायण स्वयं विराजमान है, जहाँ पे तीर्थ पुरोहित विराजमान है, भगवान की सेवा में निरंतर है और साधु संत तप में तैयार है। तो यही तीर्थ है। वहाँ पे आप दर्शन करो, आओ और जाओ। ये कोई हमारे कार्य तो केवल धर्म की रक्षा के लिए पुरोहितों का, और मार्गदर्शन करना अपना यात्रियों का कि देखिए ये भगवान बद्री विशाल है। यहाँ पे यह है, मर्यादा में होना जरूरी है, और गलत है, नीति के विरुद्ध है ये सारा कुछ। ये मोक्ष भूमि है हमारी, ये पैसे कमाने की भूमि नहीं है। यहाँ तो शरीर छोड़ने आदमी आता है और तपस्थली है। आप यहाँ पे मतलब झूठ पे झूठ, देखो आपने लेटर देखा होगा, उसमें कितना मतलब झूठ बोल रहे हैं कि हमने ये कर दिया, इसको सही कर दिया। तो ये गलत है सारा। तो ये अब आप बताइए कि क्रमिक अनशन आपका वहाँ पर चल रहा है, कब तक चलेगा ये? कुछ बातचीत हुई सरकार से क्या? कब तक बैठे रहेंगे आप लोग बद्रीनाथ धाम में? कर्मिक सन की हम बात करें, ये चलेगा, अभी निरंतर चलेगा ये, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि हमको डर है, हमने पिछले साल भी लेटर दिया था और बार बार लेटर दे रहे हैं कि हमारी अनुपस्थिति में जब पुरोहित लोग 6 महीने के लिए घर चले जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके लोगों के मकान तोड़ रहे हो, जेसीबी चला रहे हो और लोगों को मतलब परेशान कर रहे हो आप। जो हमारे पुरोहित समाज है, सभी लोग परेशान हैं। तो हमको इस समय ये हमारी ये नीति बनी है कि हम 6 महीने जब भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाएंगे, उसके बाद भी हम निरंतर वो आंदोलन करते रहेंगे लगातार। शीतकालीन में भी आप लोग बैठे रहेंगे भगवान बद्री विशाल की सेवा में, और हम वहाँ से दूर नहीं जाएंगे, और वो निरंतर हमारा चलता रहेगा। अभी हमारा कर्मिक अनशन है, और अगर प्रशासन नहीं मांगते तो हमको उंगली टेढ़ी करनी है और आमरण अनशन भी करेंगे। आमरण अनशन भी करेंगे। देखिए, तो ये तीर्थ पुरोहित हैं, प्रियंक कर्नाटक हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं बद्रीनाथ के। ये खुद अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन देहरादून पहुंचे थे, अपनी बात मीडिया तक रखना चाहते थे, इसलिए आज पहुंचे, हमारे स्टूडियो में आए, हमने आपको उनकी व्यथा सुनाई। ये केवल तीर्थ पुरोहित के एक पुरोहित यहाँ पर आपने देखे, लेकिन इनकी तरह तमाम लोग हैं जो इस समय बद्रीनाथ में अनशन पर बैठे हुए हैं। सवाल ये है, मोक्ष की जगह है, बद्री विशाल जहाँ विरासते हैं वहाँ दिव्यता चाहिए, भव्यता नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा धाम है जो दिव्य है। वो उसकी दिव्यता में ही सबसे बड़ी बात है, और सात्विकता चाहिए। वहाँ पर पैसे कमाने के लिए रेस्टोरेंट बन जाएंगे, मॉल बन जाएंगे, उससे बेहतर होगा कि बद्रीनाथ की पहचान वो मोक्षदायिनी स्थल है, वहाँ पर लोग मोक्ष की कामना के लिए आते हैं। वो दिव्यता बरकरार रखे, अपनी भव्यता की आवश्यकता नहीं है। जो तीर्थ पुरोहित अपना मुआवजा उचित चाहते हैं, उनसे बात सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। 2024 में चुनाव आने हैं, उससे पहले केदारपुरी का निर्माण किया है। क्या इस पूरे मुद्दे पर क्या पीएमओ संज्ञान लेगा? क्योंकि तमाम जो पत्र हैं वो पीएमओ को भी लिखे गए हैं, मुख्यमंत्री को भी लिखे गए हैं। अनशन दूसरी तरफ तीर्थ पुरोहितों का चल रहा है। खबर अभी तक की अपडेट यही है कि बड़ी संख्या में लोग अभी भी केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है उसके विरोध में सड़कों पर बैठे हुए हैं। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।